प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और बार हमारे जीवन में परमेश्वर ने ये असीम धन के आ, 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 जैसा एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, असीम धन के जैसा। और उनकी योजना भी है हमारे जीवन के प्रति कि हम उनकी महिमा अपने जीवन से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से कर सके। और जब ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में वो बहुत बाखूबी बहुत सारी आशीषें, बरकत और अपनी सामर्थ हमारे जीवन में प्रदान करते हुए अपनी महिमा को लेना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति, जो बाखूबी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। पर कभी कभी होता यूं है कि जल्दबाजी में और अपनी समझ के हिसाब से हम गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत बातों में चले जाते हैं, गलत जीवन जीना चले जाते हैं। जबकि वचन हमारे जीवन पर कुछ बातों को ऐसी प्रकट कर रहा है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए, मैंने कहा ना, हमारे जीवन के लिए, मेरे लिए भी वो उतना ही कारगर साबित होगी, क्योंकि यदि मैं उस हिसाब से चलूं तो मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत आयत की बढ़ोतरी, उन्नति और सफलता को देते हुए मेरे जीवन को आगे बढ़ाएंगे और हर एक गलत निर्णय को सही करने का अवसर प्रदान करेंगे। ओके, 8वां पद, 10 अध्याय रोमियो की पत्री, 8वां पद। परंतु वह क्या कहती है? यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरियों में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब विश्वास करना एक चीज, दूसरा हमारे जीवन को उन सारी चीजों में ना लीन और लिप्त करते हुए, जैसा कि लिखा है, वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। तो वो चीजें जो अंदर है, वो यदि मेरे जीवन से समय समय पर निकलती है तो वो कहीं ना कहीं उसके मैं इर्द गिर्द में हूं इसलिए निकल रही है, कहीं ना कहीं मेरे मन में है इसलिए निकल रही है, कहीं ना कहीं वो अंदर है, वो बाहर आने के लिए उतारू है। तो ये सारी चीजें, जबकि मतलब प्रभु यीशु मसीह पर हम नजर करें तो ऐसी बहुत सारी चीजें, उनके बारे में एक वचन है, मैं पढ़ लेता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला पतरस की पत्री, 2 अध्याय, उसका 22 और 23 पद। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वाह, सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। गाली सुनकर गाली नहीं देता था, मतलब अंदर जो भरा है, आसपास जो है, मन में जो है, वो हमारे बातों से, व्यवहार से और कार्यों से दिख जाएगा। और आज के समय में मेरे और आपके जीवन से यही चाहिए, परमेश्वर यही चाहते हैं, मेरे स्वयं के जीवन से भी, आपके जीवन से भी। परमेश्वर की अद्भुत योजना में शामिल होकर जब हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम कार्य करते हुए आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला कि बहुत सारे रेफरेंस के साथ और बहुत सारे ऐसे कुछ चीजों को लेकर, पॉइंट्स को लेकर मैं आपके पास आ सकता हूं, बट मैं इसीलिए ये ऑनलाइन बंद नहीं कर रहा या कंटिन्यू किए हुए हूं कि संडे वाले विश्वासी नहीं, मंडे टू सैटरडे वाले विश्वासी बनने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब वो दिन नहीं, अब वो साल नहीं जो कि हमने गुजार चुके, साल, महीने, दिन जो गुजार चुके।
सिर्फ संडे को जाओ और बाकी दिन अपना मौज मस्ती करो, नहीं। मेरे और आपके जीवन के लिए अलौकिक अद्भुत योजना परमेश्वर ने बनाकर रखा है मंडे टू सैटरडे के लिए भी, क्योंकि संडे को तो सिर्फ हमें मिलता है। याद रखें, संडे को सिर्फ हमें मिलता है, पर मंडे टू सैटरडे हमारे जरिए दूसरों को मिलता है। और यदि नहीं, ये नहीं हो रहा है, तो सोच के देखें। ऐसा बोलूं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, रिजर्व लग गई है, या फिर एक सलाइन की बोतल चढ़ी हुई है, वो खत्म होने वाली है। शायद हमारी कंटिन्यू टैबलेट चल रही हैं और वो खत्म हो रही हैं। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को वापस से रिस्टोर करने के लिए हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, और हम बाखूबी करते भी हैं। दवाइयां खत्म हो रही है, जाकर दवाइयां लेकर आते हैं। इससे पहले कि खत्म हो, हम दोबारा लेकर आ जाते हैं। पेट्रोल इससे पहले कि पूरा खत्म हो जाए, हम दोबारा भरवा लेते हैं। सलाइन इससे पहले कि खत्म हो और वापस ब्लड चढ़े ऊपर, उसमें वापस जाए, उससे पहले हम उस बॉटल को चेंज करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बातों से मैं और आप सीख सकते हैं। बस यही चीजों को लेकर मैं रूबरू होता हूं आपके साथ, ताकि मैं और आप मिलकर रोज होने वाली वारदातों से, घटनाओं से या चीजों से बहुत कुछ सीख कर अपने इस, ऐसा बोलूं, शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, वो नाश हो जाएगा, यही छोड़ दिया जाएगा, पर आत्मा को हम तैयार कर सके उस अनंत काल के राज्य में पहुंचने के लिए। यीशु मसीह के लिए जैसा किया, देखा। कल एक छोटे से गेट टुगेदर एक सभा में थे हम सिहोरा में, और वहां पर कुछ चीजें जो बता रहे थे, एक दास जो बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी। कई लोग बोलते हैं कि हम यीशु जैसे नहीं बन सकते। उन्होंने बोला कि मैं भी उनकी बात से सहमत हुआ। बोले कि कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते, हम तो नहीं बन सकते। पर उन्होंने जो बात बोली, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। यीशु मसीह भी तो मानव के रूप में मनुष्य बनकर करके दिखाए, तो मैं और आप भी कर सकते हैं। उनकी बातों को, उनके व्यवहार को, उनकी चाल को अपनाकर, जैसा उन्होंने किया एज इट इज वैसा ही करते हुए हम उन तक या उनके जैसा बन सकते हैं। और वो तो चाहता है कि मेरे से भी आगे निकल जाओ। जो काम मैंने किया ना, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। बहुत अद्भुत है हमारा प्रभु, और उसकी प्रभुता में यदि हम जीते हैं तो उसने पाप नहीं किया, गाली सुनकर गाली नहीं दिया, बहुत सारे दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दिया कि मैं जब अपने आपे में आऊंगा, मैं जब अपने हैसियत में आऊंगा तो बदला लूंगा, नहीं बोला। पर सारी बातें सलीनता से, धीरज से परमेश्वर के हाथ में, जो न्याय कर सकता है, न्याय के हाथ में सौंप देता था। मेरे और आपके जीवन का भी यही मकसद हो जाए। कभी भी जल्दबाजी में अपनी समझ से गलत निर्णय कभी मत ले। सोच समझकर, अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं। नीति वचन में कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, वो बातें आपने प्रकट की, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हमारे सामने एक बार फिर आपने लाया, ताकि हम उसे देखकर, सुनकर, समझकर, जानकर एज इट इज वैसा ही करते हुए आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर दया करिए।
अनुग्रह करिए, अपनी कृपा दृष्टि में आगे बढ़ाइए। अभी तक संभाला है, आगे भी संभाल कर अपनी महिमा करिए। आपका नाम ऊंचा यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और निरंतर हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर महान है, अपनी महानता को प्रकट करने से पीछे नहीं होगा। हम अपने कार्यों से पीछे ना हो जो हमें सौंपे गए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।